हेलो क्लास, चलिए आज हम मैदानी, पठारी और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले जो गडेरिए या चरवाहे होते हैं उनके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले जो गडेरिए होते हैं उनको ढंगर कहा जाता है और ये दूध, मांस और भेड़ों के ऊन से बने हुए कपड़ों का व्यापार, कंबल वगैरह का व्यापार करते हैं। पहाड़ों पर तो आप जानते हैं कि छोटे जानवर पाले जाते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका बहुत स्टीप होता है, तीखा होता है, तो वहाँ भारी जानवर नहीं पाले जा सकते, परंतु ढंगर भैंस भी पालते हैं। और ये आमतौर पर मध्य भारत के जो डेक्कन प्लेटू एरिया है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर ये रहते हैं और यहीं पर जानवर पालते हैं। और यहाँ पर बाजरा के सिवा और कोई अनाज नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, वर्षा के बाद ये कोंकण एरिया में चले जाते हैं। वेस्टर्न घाट को पार करके कोंकण एरिया बहुत ही फर्टाइल इलाका है और यहाँ पर किसान जो है वो चावल, गेहूँ सब कुछ उगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब आपको पता ही है अक्टूबर में जब धान कट जाता है तो ठूंठ बची रहती है खेत में, तो इस ठूंठ को ये जानवर खा जाते हैं, वहाँ पर गोबर करते हैं। तो किसान बहुत बड़े खुश होते हैं, कोंकणी किसान, क्योंकि इससे उनका खेत जो है फर्टाइल हो जाता है। और उसके बाद फिर ये वापस लौटने के दौरान क्या करते हैं, उनसे चावल गेहूँ खरीद कर ले आते हैं। बदले में दूध और जो कुछ भी चीज़ें इनकी बनी रहती है जानवरों से संबंधित, उसको ये बेचते हैं उनको। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चरवाहों को गोला, कुरुबा और कुरुमा कहा जाता है और ये गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ भी पालते हैं। ये भी मौसम के अनुसार अपना जगह बदलते रहते हैं। राजस्थान के चरवाहों को रायका कहा जाता है और यहाँ पर बारिश कम होती है, तो इसलिए पशुपालन और खेती दोनों करते हैं। कहीं थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो इस वजह से दोनों काम करते हैं। ये बरसात के दिनों में ये अपने गाँव में ही रहते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। और अब तो इंदिरा गांधी कनाल वहाँ आ गया है, तो इसकी वजह से क्या है, इनको थोड़ा सा पानी की व्यवस्था हो गई है, तो खेती हो सकती है। दूसरे होते हैं मारू रायका, जो कि बिल्कुल ही रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, डेजर्ट का इलाका है, वहाँ रहते हैं और ये आमतौर पे ऊँट पालते हैं। इनको मारू रायका कहा जाता है। आज के समय में इन्हें प्रॉब्लम तो बहुत सारी फेस करनी पड़ रही है, जैसे चारागाहों की कमी हो गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यही वजह है, यही कारण है कि ये क्या करते हैं, खेती, व्यापार और पशुपालन तीनों को इन्होंने मिक्स कर दिया है और मिलजुल कर तीनों चीज़ें करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।